वन इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट नेचुरल वेजिटेशन। फर्स्टली वी अंडरस्टैंड कि होता क्या है, व्हाट इज दिस नेचुरल वेजिटेशन। क्या जो हम वीट खाते हैं दिस इज ऑल्सो नेचुरल वेजिटेशन, या फिर जो हम लोग शुगर केन लगाते हैं उनकी हार्वेस्टिंग कल्टीवेशन एवरीथिंग, क्या वो नेचुरल वेजिटेशन है? या फिर जो आपको इक्विलिप्टस ट्रीज होते हैं वो नेचुरली मिल जाते हैं वो नेचुरल वेजिटेशन है। So, सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं व्हाट इज दिस नेचुरल वेजिटेशन। बेसिकली दिस रिफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी। इकोसिस्टम में हम पढ़ते हैं अबाउट डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज। तो ये एक प्लांट कम्युनिटी होती है दैट हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम so as to allow its individual species, right, to adjust themselves to the climate and soil climate and soil conditions as fully as possible। यहाँ पे जाके हम आपस में मतलब इंसान जाके कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं कि आप पानी डाल रहे हो या फिर आप सीड लगा रहे हो, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते। या फिर उनका अगर ग्रास बहुत ज्यादा बढ़ रही है, वीड्स आ रहे हैं जो भी, उसको हम हटा रहे हैं, नो। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन का इंटरप्शन नहीं होता है, बट ये अपने आप ग्रो होती है नेचुरली। फ्रॉम द वर्ड यू कैन अंडरस्टैंड नेचुरली, दिस इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, सो इंडिया जो है this has the flourished with so many different types of natural vegetation जिसको हमें यहाँ पे पढ़ना है। थोड़ा सा आपको अगर हिंट दूं तो आपने हिमालय, हमारा जो हिमालय है वहां पे क्या है, वहां पे टेम्परेट टाइप की वेजिटेशन है। अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में, व्हाट आर दीज टाइप्स। सो हिमालय हैव टेम्परेट वेजिटेशन, राइट। एंड मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अबाउट इंडिया बताया था, जहाँ पे हमने बताया था कि जो इंडिया है, लाइक इफ दिस इज लाइक इंडिया, तो वहां पे उसको कट करती है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। ट्रॉपिक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऊपर का जो पार्ट होता है हमारा नदन का, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन। एंड जो नीचे का होता है वो होता है ट्रॉपिकल। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल जोन होता है, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल और ऊपर टेम्परेट। तो हिमालय जो है वहां पे हमारी टेम्परेट टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलती है, राइट। इसके बाद जो हमारे वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट एंड द अंडमान, जो यहाँ पे अंडमान हमारे आइलैंड्स है, यहाँ पे किस टाइप की वेजिटेशन होती है, हियर वी हैव दिस ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, okay। And then you will see that here in West Bengal region we have mangroves, right। So यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे हमारा deltaic region है, right। And then we have this desert and semi desert area of Rajasthan, जहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, cactus मिलते हैं। तो यहाँ पे thorny bushy type of vegetation मिलती है। तो अगर मेजरली, ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, अगर मेजरली बात की जाए कि वेजिटेशन जो है वो कितने टाइप में की है या फिर इसको किस टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हेयर वी हैव types of forest which are classified into 5 groups. Number one is tropical, evergreen, and semi evergreen forest. Okay. Then number two we have tropical deciduous, forest. Then thirdly we have tropical thorn forest. Then fourth we have montane forest. And fifth we have littoral and swamp forest. So सबसे पहले हम इनको अच्छे से समझे, उससे पहले हम इनके वर्ड से ही समझते हैं कि ये कैसे होते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एवरग्रीन मतलब एवर का मतलब क्या होता है, हमेशा। ग्रीन मतलब ग्रीन दिखना, उनके पास लीव्स होंगी। तो ऐसी वेजिटेशन जो हर साल, पूरे साल भर, थ्रू आउट द ईयर दे रिमेन विथ फ्लरिश लीव्स एंड एवरीथिंग, तो वो होती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन। एंड सेमी एवरग्रीन, सेमी थोड़ा सा कम, इनसे कम। ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ये आपको मेजोरिटी ऑफ द टाइम, मतलब मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन इंडिया में आपको यहीं पे मिलेगा, यही चीज मिलेगी। इसको क्या चाहिए होता है, इसको कम बारिश चाहिए होती है एज कम्पेयर टू दिस ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। देन वी हैव ट्रॉपिकल थॉर्न। थॉर्न मतलब क्या होता है, वी हैव दिस कांटे वाले प्लांट, कैक्टस जिनको हम देखते हैं। तो ये कहाँ पे मिलेंगे, डेफिनेटली विल फाइंड दीज इन डेजर्ट एरिया, राइट। एंड देन वी हैव माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन फ्रॉम द वर्ड माउंटेन, है ना। तो ये कहाँ पे मिलेंगे हमें, फॉरेस्ट में, ऊपर माउंटेन साइड। एंड देन लिटोरल एंड स्वाम्प, स्वाम्प मीन्स व्हाट, मार्शी। तो कुछ मार्शी दलदली फॉरेस्ट टाइप चीजें, वेजिटेशन दैट विल कम अंडर दिस।
So first of all, let's study about the tropical evergreen and semi-evergreen forest in detail. Okay, so you can see this is our tropical evergreens and tropical evergreen forest. Basically, I'm discussing right now tropical evergreen, then we will study semi-evergreen as well. So यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितने हरे भरे हैं. तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना, यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं, ये पूरे साल हमेशा यहाँ पे ये ग्रीन लीव्स रहती हैं इनमें. अब इनकी हम अगर फीचर्स देखें, इनको कंडीशंस कैसी चाहिए होती हैं, इनको वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज चाहिए होता है. एंड जो रेनफॉल होती है दैट इज लाइक 200 सेंटीमीटर इनको चाहिए होती है. इट इन द टेम्परेचर शुड बी लाइक अबव 200, सॉरी अबव 22 डिग्री सेल्सियस, राइट. एंड रेनफॉल 200 सेंटीमीटर अराउंड. ये आपको इंडिया में कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? वेस्टर्न घाट में मिल जाएगा, अंडमान एंड निकोबार एरिया में. यहाँ पे आपको श्रब्स मिलेंगे, क्रीपर्स मिलेंगे, शॉर्ट प्लांट भी मिलेंगे, टॉल प्लांट भी मिलेंगे, एंड ऐसे टॉल प्लांट भी मिलेंगे जिनकी हाइट अबव देन 60 मीटर भी होंगी. यू कैन सी यहाँ पे कितना ज्यादा एबिंडेंस में है. देन यहाँ पे कुछ स्पीसीज की बात करें कौन कौन सी मिलती है. देन वी हैव रोजवुड, महोगनी, एनी एंड इबोनी. Ebony, Annie, Mahogany, Rosewood. These are the species found in tropical evergreen. Now we are going to study कि semi-evergreen में क्या difference है in compared to this tropical evergreen. So this is our semi-evergreen forest. यहाँ पे in compared to evergreen forest थोड़ी सी कम बारिश होती है, और यहाँ पे आपको mix of evergreen and deciduous features मिलेंगे, conditions मिलेंगे, and some sort of species भी मिलेंगी. कुछ particular species की बात करें तो we have this white cedar, hollow, right, hollow and kale. Okay, so यहाँ पे ये तीनों species मिलेंगे आपको. You can see here, this is our semi-evergreen forest, and you can find such like in South India. South India में आपको कुछ मिल जाएंगे, and some part of our North East India, right. And then we are going to study about the tropical deciduous forest. ओके, सो जो हमारा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है ये मोस्ट वाइड स्प्रेड है. इंडिया में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा यही वाला पाया जाता है. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट. जनरली इसको रेनफॉल चाहिए होती है 70 to 200 सेंटीमीटर. एंड यू कैन सी हियर वी हैव दिस ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि कितनी इसको प्रेसिपिटेशन चाहिए. वी कैन डिवाइड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इन मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस. If we talk about moist, then it needs 100 to 200 centimeter of rainfall, and it is found in the northeastern state region, foothills of Himalaya, eastern slope of Western Ghat and Odisha. And अगर इसके कुछ species की बात करें तो we have teak, sal, shisham, hurra, mahua, amla, samul, kusum, sandalwood. Okay, sandalwood, Andhra Pradesh, you know. तो यहाँ पे पाई जाती है कुछ स्पीसीज. एंड ड्राई डेसिडुअस की बात करें तो दिस इज लाइक अराउंड नीड्स 70 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल. एंड यू कैन से दैट दिस इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड थॉर्नी डेसिडुअस. जैसे हमने देखा था जो सेमी एवरग्रीन है वो किसके बीच में है? एवरग्रीन एंड दिस ट्रॉपिकल डेसिडुअस. वैसे ही जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस है ये ट्रांजिशन होता है बिटवीन मॉइस्ट डेसिडुअस एंड थॉर्नी. इसके स्टेट्स हैं जहाँ पे पाए जाते हैं यूपी, बिहार, पेनिनसुला. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज पार्कलैंड लैंडस्केप ग्रास, क्योंकि यहाँ पे ग्रासेस मिलती है तो यहाँ पे इसको पार्कलैंड लैंडस्केप भी कहते हैं, कि थोड़ा सा पार्क की तरह दिखता है. इसकी कुछ स्पीसीज हैं तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, एक्सिलवुड. Okay, so these are the tropical dry deciduous examples. So next we are going to see tropical thorn forest. Okay, so this tropical thorn forest कुछ ऐसा दिखता है, काफी हद तक लीफलेस होता है या फिर होती भी है. तो यहाँ पे थॉर्नी एंड वेक्सी टाइप लीव्स होती है. इनको स्क्रब वेजिटेशन भी कहा जाता है. यहाँ पे जो रेन होती है दैट इज लेस देन 50 सेंटीमीटर इस एरिया में. तो ये यहाँ पे सेमी एरिड रीजन पे पाया जाता है ऑफ साउथ वेस्ट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश. यहाँ पे ग्रास आपको मिल सकती है, श्रब्स मिल जाती हैं. एंड यहाँ पे आपको अगर स्पीसीज की बात करें तो वी हैव बबूल, बेर, वाइल्ड डेट पाम, खैर नीम, खेजरी पलास एंड टसौकी ग्रास, जो कि 2 मीटर तक ग्रो कर देती है. सो दिस वाज अबाउट ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट. नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट मॉन्टेन फॉरेस्ट. मॉन्टेन फॉरेस्ट है वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं. आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कोनिकल शेप के होते हैं यहाँ पे. एंड ये जैसे जैसे ना हम एल्टीट्यूड, हमारी हाइट बढ़ती है, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है? दैट डिक्रीजेस. उसी की वजह से यहाँ पे इस टाइप की क्रिएशंस हमको देखने को मिलती हैं. अगर माउंटेन फॉरेस्ट को हम लोग बात करें तो इनको भी हम डिवाइड कर सकते हैं इन द नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट. सी, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम इंडिया में अगर देखें तो जो माउंटेन फॉरेस्ट है ये हमें सिर्फ ऊपर दिखेंगे.
लाइक इफ दिस इज इंडिया, तो जरूरी नहीं कि यहीं पे सिर्फ आपको माउंटेन फॉरेस्ट मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे हाइट ज्यादा है, बट इवन हेयर इन द रीजन वेयर जो रिलीफ है वो थोड़ी एल्टीट्यूड पे है, हाइट पे है, हेयर वी विल ऑल्सो सी सच माउंटेन फॉरेस्ट। सो इसी के बेसिस पे हम इनको नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट में डिवाइड करते हैं। अगर इनकी इन जनरल बात करें कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपको नॉर्थ ईस्ट हिली एरिया में मिलेंगे, वेस्ट बंगाल के हिली रीजन में मिलेंगे, उत्तरांचल के हिली रीजन में मिलेंगे, राइट। सो सबसे पहले नदर्न माउंटेन फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं। जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती है तो आप देखोगे हिमालय का भी ट्रांजिशन होता है फ्रॉम ट्रॉपिकल टाइप ऑफ यू नो रिलीफ या फिर ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट टू टुंड्रा, टुंड्रा रीजन, ट्रॉपिकल रीजन से टुंड्रा रीजन की तरफ ही बढ़ते हैं जैसे जैसे हाइट बढ़ती है। यहाँ पे वी हैव ओक, चेस्टनट, पाइन फॉरेस्ट, chirpine, deodar. Deodar is an endemic and this is very important because this is a durable wood which is also used in construction activities. हम नदन माउंटेन फॉरेस्ट की कुछ बात करें तो यहाँ पे वी हैव एट दी हायर एल्पाइन हायर जोन, हायर एल्टीट्यूड वी हैव एल्पाइन फॉरेस्ट जहाँ पे हमको सिल्वर फिल्स मिलते हैं, जुनिपर्स मिलते हैं, पाइन्स, बर्च एंड रोडोडेंड्रॉन्स। और जो फुट हिल्स ऑफ हिमालय है वहाँ पे आपको कुछ डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिलेंगे। यहाँ पे कुछ ट्राइब भी पाई जाती है नदर्न माउंटेन फॉरेस्ट में। वी हैव गुज्जर, बाकरवाल, भूतियास एंड गड्डीज। ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग ट्रांसहुमेंस करते हैं, दे प्रैक्टिस ट्रांसहुमेंस। ट्रांसहुमेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि लाइक दिस इज सम रीजन, ठीक है, ये माउंटेनियस रीजन है, तो जब सर्दी पड़ती है तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा सर्दी होती है और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे मतलब थोड़ी सी लाइट होती है। तो जब यहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है तो ये लोग दे कम बैक टू दिस प्लेस, और जब वापस से नॉर्मल टेम्परेचर रहता है तो दे गो बैक टू दिस प्लेस। तो दिस इज नोन एज ट्रांसहुमेंस। तो ये सब जो गुज्जर, बाकरवाल एंड भूतियास गडीज है ये सब ही करते हैं। उसके बाद अगर सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें तो वी हैव दीज फॉरेस्ट इन आर वेस्टर्न घाट, विंध्यास, नीलगिरीज। और यहाँ पे आपको कुछ स्पीसीज मिलेंगी जैसे कि शोलास, दिस इज फाउंड इन नीलगिरी, अनाईमलाई एंड पलानी रीजन। उसके बाद जो हमारा सतपुरा एंड माइकाल रीजन है वहां पे भी हमें कुछ मिलती है स्पीसीज जैसे कि मंगोलिया, लॉरेल, चिनखोना एंड वेटल। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर माउंटेन फॉरेस्ट। अब हम पढ़ेंगे अबाउट लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। So here we have our littoral and swamp forest. इनको wetland भी कहा जाता है and actually these are where there is some wetland. मतलब जहाँ पे ना land जो आपकी होती है कुछ and कोई water body है वहाँ पे mixture of both रहता है and these are like very important and very important to be protected. That's why we have this Ramsar Convention. So यहाँ पे paddy cultivation around 70% होती है in this littoral and swamp forest. And some very important example we have is Chilika Lake in Odisha, Bharatpur. In Bharatpur we have this Kula-Deo National Park which is in Rajasthan. So wetland को हमने 8 categories में divide किए हैं. Number 1 we have this the reservoir which are in Deccan Plateau in the south together with the lagoons. यहाँ पे lagoons पे मिलते हैं. With the west coast also other wetlands जो आपको डेक्कन प्लेटू में मिलेंगे और वेस्टर्न कोस्ट पे भी मिलेंगे एंड सम साउथ रीजन में भी मिलेंगे. देन वी हैव वास्ट सैलाइन एक्सपेंसेस इन राजस्थान एंड गुजरात एंड रन ऑफ कच्छ. We also have freshwater lake and reservoir in Rajasthan, Gujarat to MP, right? And then we have the delta wetland and some lagoons in the India's east coast. जैसे कि आपको चिलिका लेक ओडिशा में मिल जाएगी and some lagoons we also find here. Then we have this freshwater marshes in the Gangetic plains, and then we have floodplains of the Brahmaputra, which is found in northeast Assam side regions in their state, and some Himalayan foothills also. Along with that, we also have the lakes and rivers in the mountain region like Ladakh, जहाँ पे आपको लेक एंड रिवर मिलती है, एंड देन वी हैव द मैंग्रोव्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार. सो यहाँ पे आपने देखा कि ये लिटोरल स्वाम्प है और वेटलैंड को हमने 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. सो इफ आई टॉक अबाउट मैंग्रोव्स तो यहाँ पे आप देखोगे सॉल्ट मार्शेस, टाइडल क्रीक्स एंड सम मड फ्लैट्स अलोंग विद एस्ट्यूरीज. ये हमें जनरली मिलते हैं इन द अंडमान एंड निकोबार एंड सुंदरबन वेस्ट बंगाल रीजन. Along with that, we have the delta regions of Krishna River, Godavari River, Mahanadi, where we found these mangroves. So we are done with the types of forest and उनके features, उनके species and उनकी location and the conditions which they require. अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट समथिंग लाइक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड द फॉरेस्ट कवर इन आर कंट्री इंडिया. ओके, सो अब अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करें हमारे कंट्री इंडिया में तो अराउंड 23.28% वी हैव फॉरेस्ट कवर. एंड देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन फॉरेस्ट एरिया कि कितना फॉरेस्ट एरिया है जो कि हमें बताता है स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एंड
देन वी हैव दिस एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया. इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, ये हमें पता चलता है फ्रॉम एरियल फोटोग्राफ्स एंड सैटेलाइट्स इमेजेस. See, this forest area basically means that is notified by the state revenue department and recorded as forest land irrespective of the existence of tree. It doesn't matter कि कितने पेड़ एक्चुअल में हैं, but this is just notified and recorded as per the state revenue department. But on the other hand, this actual forest cover जो हमें एरियल फोटोग्राफ एंड सेटेलाइट से मिलता है, ये एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया होता है जहाँ पे ट्रीज एंड कैनोपीज हमें मिलते हैं. लक्षद्वीप की बात करें तो वी हैव दिस 0% फॉरेस्ट एरिया इन लक्षद्वीप. एंड अंडमान की बात करें तो वी हैव 86.93%. सो वी हैव दीज टू यूनियन टेरिटरी, आइलैंड नेशन, आइलैंड यूटी. सो आइलैंड यूटी, यस आइलैंड यूटी. वहां पे लक्षद्वीप में हमारे 0% है एंड अंडमान निकोबार में हमारे अराउंड 86.93 है. इंडिया की बात करें तो लेस देन 10% कहाँ पे पाया जाता है? इन लेस देन 10% फॉरेस्ट एरिया इन अराउंड नॉर्थ वेस्ट रीजन. जैसे कि आपके कुछ स्टेट्स हो जाएंगे ऑफ राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड सम यूपी पार्ट. Okay, then 10 to 20% we find in Tamil Nadu and West Bengal, 20 to 30% in Dadra and Nagar Haveli and Goa and some Karnataka region. मोर देन 30% हमें मिलता है इन नॉर्थ ईस्ट. ओके, जहाँ पे लाइक मिजोरम वगैरह, वहाँ पे परसेंटेज भी बहुत ज्यादा है. लेकिन सबसे ज्यादा जो लार्जर एरिया कवर करता है फॉरेस्ट का, दिस इज आर एमपी. एंड जो परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट वगैरह है दैट इज इन लाइक नॉर्थ ईस्ट मिजोरम वगैरह में. फाइन. सो एज वी नो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉरेस्ट, द प्लांट्स, द ट्रीज, दिस इज लाइक हमारी लाइफ पूरी तरीके से डिपेंड होती है ऑन द प्लांट्स, ऑन द फॉरेस्ट, एज वी नीड ऑक्सीजन, राइट. इसलिए हमारी गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी लाई थी इन द 1952. वी हैव दिस फॉरेस्ट पॉलिसी, जिसको मॉडिफाइड किया गया इन 1988. द मेन एम, द मेन फोकस इज द सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट. अब ऐसा भी नहीं है कि हम फॉरेस्ट का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे अपार्ट फ्रॉम जस्ट ऑक्सीजन. वी नीड वुड ऑल्सो, वी नीड सम मेडिसिनल हेल्प ऑल्सो, राइट. हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं. देर आर सो मेनी ट्राइबल पीपल जिनकी लाइफ पूरी तरीके से डिपेंड होती है ऑन दी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. That's why we have to use it, but in the sustainable manner. That means कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए ऐसा ना हो कि फॉरेस्ट ही ना रहे, राइट. लाइफ पूरी सी चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो हमारा एम क्या है कि जोग्राफिकल एरिया जो है ऑफ फॉरेस्ट, उसको लाइक अराउंड 33% के अंडर अंडर तो लाना ही है, अराउंड दिस, राइट. हमें इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, हमें कंजर्वेशन करना है अपनी नेचुरल हेरिटेजेस का, हमें सॉइल एरोजन को चेक करना है जिससे रिडक्शन रहे फ्लड्स में, ड्रॉट्स में, बिकॉज फॉरेस्ट जो होते हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग दी फ्लड एंड सॉइल इरोजन, राइट. एंड विद दिस हमें इसकी प्रोडक्टिविटी पे भी ध्यान देना होगा, जैसे हमें फ्यूल मिलते हैं, टिम्बर मिलती है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. इसलिए हमने कुछ स्टेप्स लिए हैं. These steps are social forestry and farm forestry. So our social forestry basically means to manage and protect the forest. इसमें हम एफोरेस्टेशन भी करते हैं ऑन दी बैरन लैंड. द पर्पस इज कि हमें डेवलपमेंट करना है एनवायरमेंटल, सोशल एंड रूरल. नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इन द ईयर 1976 इसने सोशल फॉरेस्ट्री को 3 ग्रुप में डिवाइड करा. वी हैव अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री. अर्बन फॉरेस्ट्री बेसिकली टॉक्स अबाउट कि पब्लिक एंड प्राइवेट ओन जहाँ पे होती है जगह, वहाँ पे आपको ट्री को ग्रो करना है. एग्जाम्पल वी हैव ग्रीन बेल्ट्स, पार्क्स, रोड साइड एवेन्यूज, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल ग्रीन बेल्ट. इन द रूरल फॉरेस्ट्री व्हाट वी डू इज वी फोकस ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, की एग्रीकल्चर के साथ साथ हम फूड, fodder, fuel, timber, as well as forestry पे ध्यान देंगे. And in the farm forestry, farmer basically grow trees for commercial and non-commercial purpose. Along with this, we have one that is community forest, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रीज को ग्रो करते हैं ऑन द पब्लिक और कम्युनिटी लैंड. एंड द फोकस इज बेसिकली टू प्रोवाइड द बेनिफिट टू द कम्युनिटी एज अ होल, जिसमें जो लैंडलेस क्लासेस होती हैं, जिनके पास लैंड नहीं है, स्टिल दे कैन ग्रो और रेज द ट्री and can attain the benefit from those. So here we are done with the agriculture part and this national vegetation which we have in our country and the forest thing. Thank you for watching. Have a great day and keep learning.